हेलो दोस्त, एक और अपडेट आ गया है वैकेंसी रिवीजन का या इंक्रीज का। लेकिन कुछ ही पोस्ट का इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम का डिक्रीज हुआ है। नई दिल्ली का कुछ दिन पहले आपने देखा था वैकेंसी इंक्रीज की बात की गई थी। अब यहाँ पे कोलकाता रेलवे का उसी का जवाब आ चुका है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का। यानी ट्रैक मेंटेनर ही बना के छोड़ेगा सबको रेलवे। वैकेंसी रिवाइज में ट्रैक मेंटेनर और पॉइंटमैन की पोस्ट बढ़ रही है, जो पटरी पे काम करना है। बाकी जो आउटसाइड वाले जॉब कम हो रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे थर्ड पार्टी या प्राइवेटेशन से भी काम चल जा रहा हो, जिसके कारण से भी। तो आरआरसी नई दिल्ली एनआर का भी आएगा, वो थोड़ा वेट करिएगा। तो तब तक यहाँ पे अभी जो आ गया है उसको डिटेल दिखाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में है मेरे पास। तो देखिए, एक पहला सबसे पहले एनआर का सूचना दे दिया जाए। यहाँ ब्लॉक डेट डीबी का आपका डिटेल आ चुका है। तो ब्लॉक डेट डीबी के लिए अगर आपको वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड शेड्यूल के अलावा ब्लॉक डेट दे दिया गया है 16 तारीख को, 16/3 को 8:30 आप रिपोर्ट कर लीजिए टेक्निकल रीजन के साथ। आप वो सेम कॉल लेटर, नया कॉल लेटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे का अभी आया नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे का एक सर्कुलर आपको दिखाया गया था कि 21,000 इंडेंट हो गया, हमने भी दिखाया था। लेकिन 21,000 इंडेंट है, वो वैकेंसी नहीं है। जॉब रेलवे में 21,000 खाली है ग्रुप डी का, लेकिन उसमें से कितना देना चाहेगा वो रेलवे के ऊपर है। लेकिन अभी जो आया है डिटेल उसके बात कर रहे हैं, वो आया है आपका यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले पे। तो यहाँ पे नोटिस में जानिएगा। तो अभी नोटिस ये 2-3 दिन से वेबसाइट खुल नहीं रहा था। हालांकि ये नोटिस 6 तारीख को दिखा रहा है, लेकिन वेबसाइट पहले खुला नहीं था। तो ये क्या है, नोटिस फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब शॉर्ट लिस्टेड के लिए क्यों कर रहे हैं, ये तो वैकेंसी रिवीजन है एक तरीके का। और वैकेंसी रिवीजन को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का नोटिस दिखेगा। मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट व्यू में रखें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये वैकेंसी रिवीजन है, इसको आप देख लीजिएगा अपने तरीके से कि कौन पोस्ट घटा या कौन बढ़ा। टोटल वैकेंसी 3914 में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुआ है। लेकिन कौन कौन सा बढ़ोतरी घटोतरी हुआ है उसके बारे में रेलवे लाइव पे आपको ऑफिशियल डिटेल दिया जाएगा। तो इसको भी हटाते हैं, हम अपनी पोथी पे आते हैं। तो हमारे पास पोथी है, उसमें हमने 2 काम कर दिया। क्या कर दिया, एक तो साउथ ईस्टर्न रेलवे की डाटा ले लिया कोलकाता का। उसमें ऊपर वाली लाइन है ओरिजिनल वैकेंसी, दूसरे लाइन है रिवाइज वैकेंसी, और तीसरा डिक्रीज और इंक्रीज है। जहाँ पे आपको येलो दिख जाए तो समझिए वो वैकेंसी डिक्रीज हुई है, और जहाँ पे आपको ग्रीन दिख जाए वो आपको वैकेंसी इंक्रीज हुई है। वैकेंसी इंक्रीज होने वाले में सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ है वो है ट्रैक मेंटेनर 4 का, जिसमें कह सकते हैं टोटल 785 सीटें बढ़ गई। कम्युनिटी वाइज देखना चाहें तो 321, 118, 122 ऐसे सीटें बढ़ी है। यानी ट्रैक मेंटेनर में ये पोस्ट बढ़ा हुआ है। बाकी जो घटने वाले में है उसमें से देखिएगा तो C1 मेडिकल वाले सबसे ज़्यादा घटा हुआ दिखेगा। यहाँ से भी C1 मेडिकल वाला देख लीजिए, जिसको नाम कहते हैं। यहाँ पे आपका हॉस्पिटल स्टैंडर्ड का, उसके बाद असिस्टेंट वर्क्स में यहाँ करीब करीब दोनों मिला के 180 वैकेंसी कम हो गए, 175 के आसपास। उसके बाद B1 मेडिकल का भी कम हुआ है, जो आपका ट्रेन लाइटिंग एसिंग का है, इसमें भी कुछ 115 के आसपास सीटें कम हुई है। उसके बाद अगर कम होने वाला सीटें है वहाँ से देखिएगा तो B1 वाला ये लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाले में कम हुआ है, जहाँ पे 83 वैकेंसी कम हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें 83 नहीं 43 है, और 83 कम हुआ था इलेक्ट्रिकल लोको शेड में। यहाँ दोनों अलग अलग है, डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों में 83। उसके बाद आपका देखिएगा डिक्रीज हुआ असिस्टेंट स्टोर वाला में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, 88 के 81 के 88 के है, यानी 0-0 का अंतर हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन डिक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा, एक देखिएगा C1 जो असिस्टेंट वर्कशॉप में था 800 से सीधा वैकेंसी 300 होकर 515। यानी ट्रैक मेंटेनर में जो बढ़ी है उसमें से ज़्यादा ये C1 मेडिकल वाला पोस्ट, जो असिस्टेंट इन वर्कशॉप, जो जहाँ पे ट्रेन की कोचें और वगैरह की मरम्मत होती है, नया कोचें बनती है वगैरह वगैरह वगैरह, वो पूरी की तरह से आप कह सकते हैं कि कम के बराबर हो गया। और बढ़ने वाला में जो ज़्यादा बढ़ा है वो बढ़ा है आपको पॉइंटमैन का, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। तो आप समझ जाइए 318 वैकेंसी इसकी बढ़ी है, 28 इसकी बढ़ी है। और आपकी कम्युनिटी बाई डिटेल देखेंगे तो 55 वैकेंसी बढ़ी हुई है यहाँ पे, जो आपकी B1 मेडिकल वाला है, असिस्टेंट इन TRD वाला। यानी जो बढ़ा है वैकेंसी वो बढ़ा है हायर मेडिकल का, और जो घटा है वो C1 मेडिकल का। तो अब समझ लीजिए कि दिक्कत होगी। B1 मेडिकल तक तो दिक्कत नहीं है, B1 वाले के लिए तो ट्रैक मेंटेनर है, लेकिन C1 मेडिकल वाले के लिए बहुत सारे पोस्ट कम हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट में दिखेगा हिसाब। और मैं बोलता हूँ 10% सेकंड DB में आएगा,
हो सकता है ये 10% का आंकड़ा 15-20% तक भी पहुंच जाए, तो थोड़ा वेट कीजिए, डिटेल देखते हैं कि क्या होता है। तो रेलवे का ये पॉलिसी, लंबा वैकेंसी बोला जा रहा है, इंटरनल तो ये बोला जा रहा है कि रेलवे में ज़्यादा दिन पे वैकेंसी हो गया, इसलिए पोस्ट रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन जितना इंडेंट से वैकेंसी खाली हुआ उसकी रिवीजन ज़रूरी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है टेक्निकलिटी, कहाँ कर रहा है लैग, और रेलवे का क्या कह रहा है कंसेप्ट कि जॉब थर्ड पार्टी से भी कराया जा सके या प्राइवेटेशन से कराया जा सके। जो कोर वर्क है वो कोर वर्क रेलवे का ट्रैक मेंटेनर पॉइंट, ये रेलवे का कोर वर्क है, इसको केवल अपने एम्प्लॉय से किया जाए, बाकी सीटें तो देख ही रहे, घट ही रहा है। तो ये पूरा रहा डिटेल, ना वैकेंसी बढ़ी है ना घटी है। हाँ, चेंज हुआ है तो C1 का कम हुआ, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी में है वो इंक्रीज हुआ है वैकेंसी। थैंक यू, धन्यवाद।